जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं सुभाष जी को बहुत वक़्त से जानती हूँ एंड उन्होंने मेरी फ़िल्म भी वेलकम बैक में उन्होंने ही मुझे ब्यूटीफुल जो मैं दिख रही हूँ, लोग जो तारीफ़ कर रहे हैं, उन्होंने ही मुझे बनाया है। सो उन्होंने एक्चुअली इसके लिए मुझे पहले ही बात करी थी कि वो मुझे चाहते हैं कि मैं उनका ये एल्बम जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं सुभाष जी को काफ़ी वक़्त से जानती हूँ और जी बिल्कुल क्योंकि सुभाष जी को मैं काफ़ी वक़्त से जानती हूँ और बहुत ही बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं। उन्होंने वेलकम बैक में मेरा मेकअप किया था, जिसके लोगों ने बहुत तारीफ़ करी, बोला कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो थैंक यू वेरी मच सुभाष जी। और उन्होंने फ़िल्म की शूटिंग के दौरान ही मुझे इस सॉन्ग के लिए ऑफ़र किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने मुझे सुनाया था, तो मैंने कहा देखते हैं, करते हैं बिल्कुल। तो उसके बाद जब कंप्लीट हुआ सॉन्ग और मैंने सुना, मुझे बहुत मज़ा आई और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, तो फिर मुझे लगा क्यों नहीं करना चाहिए, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। जी रिलीज किस तरह से करेंगे इस सॉन्ग को? रैप है इसके अंदर, शूट कर रहे थे सिंगर्स है, गाना गाया अपना सिंगर ने रैप किया, इसको रिलीजिंग की क्या तैयारी है? Tell us something about the song. देखिए रिलीज़िंग की तैयारी तो इस बारे में मुझे नहीं पता है, वो सुभाष जी का काम है बिकॉज़ ही इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ द सॉन्ग। और रही बात सॉन्ग की, तो बहुत ही मज़ेदार सॉन्ग है, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा। बहुत अच्छी सिंगर है हमारे जिन्होंने ये सॉन्ग गाया है और जिन्होंने जो हमारे रैपर हैं, ही इज़ सो अमेजिंग और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको करते हुए। पीछे टी सीरीज से दो गाने लॉन्च हुए, एक ऋतिक ने लॉन्च किया और एक उसने कंपोज किया था टाइगर श्रॉफ ने। ऋतिक के साथ सोनम ने जो परफॉर्म किया, तो कहीं उसी राह पे आप नहीं चल रही हैं, या आपने ऐसा कभी सोचा कि मेरा भी कोई सिंगर एल्बम सॉन्ग हो? देखिए, मैं किसी की राह पे नहीं चलती हूँ, मैं अपनी ही राह बनाती हूँ और उस पे चलना पसंद करती हूँ और मैंने दोनों सॉन्ग्स देखे हैं, बहुत ही अच्छे सॉन्ग हैं और मतलब बट ये भी सॉन्ग काफ़ी अच्छा है, आएगा तो आप देखिएगा, मज़ा आएगी आप लोगों को। आगे क्या प्लानिंग है इस सॉन्ग का? आगे की बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, मैं क्या-क्या बताऊँ आपको। और प्लानिंग्स एक्चुअली बतानी नहीं चाहिए, जब कुछ होगा तो आप सब देखेंगे। अनीस बर्नी की फिल्म में आपने क्या एक्सपीरियंस मिला आपको? देखिए एक्सपीरियंस तो मेरा इतना अच्छा रहा है कि अगर मैं बताने आपको बैठूँगी तो रात हो जाएगी और फिर सुबह हो जाएगी और वो ख़त्म नहीं होंगी बातें, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट फ़िल्म थी वो, जैसा कि सब जानते हैं। और मैंने लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि मैं जो अपनी फ़र्स्ट फ़िल्म है वो मैं इतने बड़े डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर के साथ करूँगी एंड इतने बड़े स्टॉलवर्ड्स जो हमारे एक्टर्स हैं, ग्रेट एक्टर्स, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा, वो भी एक ही कुछ सीखा है सारे एक्टर्स से, लाइक नाना सर, अनिल सर एंड डिम्पल कपाडिया मैम, हमारे नसीर सर, मतलब बहुत सारे लोग हैं, जॉन, श्रुति, दे ऑल वेरी नाइस पर्सन एंड वेरी गुड टू मी। सो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके, दे वर वेरी सपोर्टिव। सो या इट वाज अ भी प्रोड्यूस कर रहे हो. Tell us something about the song. क्या गाना है? गाना तो सब इन्होंने किया हुआ, प्रोड्यूस भी यही कर रहे हैं, मैं इनको साथ दे रहा हूँ। क्योंकि मैं लोगों को जानता हूँ, सारे टेक्नीशियन को जानते हैं, ये इस फील्ड में बहुत नए हैं अग्नेश और जी, मैं जहाँ तक हमें पता है ये आपका पहला प्रोडक्शन एल्बम, तो इस गाने के बारे में बताएं, कैसे प्रोडक्शन में कुछ मतलब आने का कैसा सोचा? मैंने लास्ट पिक्चर सुभाष जी के साथ चौक एंड डस्ट से की है, तो उसके बाद हम लोग ऑलरेडी इनटू एंटरटेनमेंट के अंदर हैं, तो हम लोगों ने अपनी नई डिवीज़न स्टार्ट की है, दैट इज इनटू रिकॉर्ड्स फॉर द दिस एल्बम्स. सो दिस इज अ रैप एंड इंग्लिश सॉन्ग विद द नेम ऑफ लेट्स डांस. सो अच्छा सॉन्ग है, तो हम लोगों को ट्रैक करें. सीजे और वीड है इसके अंदर, और बैंड का नाम है ब्राउन शुगर. अच्छा सॉन्ग है, तो सभी को अच्छा लगा. एल्बम के बाद कुछ फिल्म प्रोड्यूस करने का भी कुछ प्लान है? नहीं, वो सुभाष जी. सुभाष जी का प्लान. सुभाष जी, अंकिता आपके एल्बम में परफॉर्म कर रही है. अंकिता मेरी के मूवी में बारे भी कर रही है, Oh, that's nice. That's again- और क्या आपको बताने की ज़रूरत है? बिल्कुल तो नहीं। अंकिता के बारे में बताएं. हाउ डिड यू अप्रोच अंकिता? अंकिता को आपने कैसे अप्रोच किया, उनका रिस्पॉन्स कैसा, और अंकिता के बारे में और क्या क्या आप बताइए. एक्चुअली वेलकम बैक की शूट चल रही थी और मुझे अनीश जी के यहाँ से फ़ोन आया कि अंकिता के अनीश जी की फिल्में कर चुका था कटे, तो जी, तो फिर मैंने पूछा भी नहीं, लड़की
को भूल गया, फिर मैं सब काम छोड़ के इनके पीछे कितनी कटरीना की फोटो में आप देख सकते हैं वेलकम बैक में सब लोगों ने इसके काम को सराहा है. Ankita, with this costume, can you tell us something about your stylist? Whose style? थैंक यू वेरी मच कॉम्प्लीमेंट. और जो स्टाइलिस्ट हैं वो भी जो सुभाष हैं उनकी डॉटर हैं सोनाली. सो उन्होंने ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है एंड काफ़ी क्रिएटिव हैं, बहुत इंटेलिजेंट है. सो मुझे तो बहुत पसंद आया ये ड्रेस. थैंक यू. थैंक यू. आज ये बताइए कि आपका You are making your debut as a singer. आपका ये पहला गाना है. Yeah. How does it feel? आपने मतलब आप अपने बारे में थोड़ा बताएं. इट फील्स ग्रेट. जब भी आप कुछ करते हैं, किसी भी चीज़ पे मेहनत करते हैं, जब वो चीज़ आगे आती है तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है. और एक आर्टिस्ट के लिए किसी भी तरह का है, चाहे वो डांसर है, चाहे वो रैपर है, चाहे वो राइटर है, चाहे है, बट उसके लिए हो जाता है. हम हमारे बच्चों की तरह होते हैं. जब इन्हें अप्रिसिएशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. मैं पिछले 3 साल से रैप कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ बहुत सालों से. तो पिछले 3 साल से लाइव करते करते पहले मैंने पब्लिक की पसंद को समझा कि क्या पब्लिक पसंद कर रही है, तो कुछ उस तरह का किया जाए. तो जब फाइनली समझ आया तो मैं कहा ओके अब कुछ करना चाहिए. तो वी थॉट अबाउट दैट, लेट्स स्टार्ट नाउ. Tell us something about yourself, Cece. How come you got into singing? How come I got into singing? Singing, I would say it's something gifted by God to me. It's in the family. My brother sings. My father, he's a very good singer. My mother, she sings quite well. So it's in the blood. So it's a God gift. And as far as coming into this line is concerned, it's like more of a surprise for me because I personally never thought of being a performer. कॉलेज में स्टार्ट किए यूथ फेस्टिवल्स, वहाँ परफॉर्म करते थे. यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट की है नॉर्थ जोन. आफ्टर दैट इनसे मुलाकात हुई प्ले. और गुड म्यूज़िक कहीं भी हो अपील करता है, अट्रैक्ट करता है हमेशा से. तो बस उसी वजह से आज इकट्ठे. Tell us something about the song. What is so special about the song? Because they're like non-native rappers, like Honey Singh, Raftaar, Yeah. all of them have come up with their speciality, their USP. What do you feel that? What's your USP? USP is basically it's a party song. Nobody has ever did a core EDM song. This is the first rap that we are doing core EDM, and it's a new genre with some aggressive beat. So that's why this is the track that we are doing it in EDM, and it's very very special. You guys will love it. I'm sure about it. Tell us something about what she been in and like We quite good with fine. She's so good. She's so beautiful. Whenever two artists meet, there's nothing like you're a star or it's all about that you both are artists. And वो artist वाला जो connection एक रहता है वो कभी मैटर नहीं करता कि किसने क्या किया है. 2 आर्टिस्ट मिलेंगे, आर्ट मिलती है तो वो परफेक्ट ही जाता है. CJ, thanks for sharing your views with us. I'm sure आपके गाने काफी पसंद आएंगे लोगों को. Thank you. Thank you. Thank you so much for your wishes. Thanks a lot. लाइव परफॉर्म करने से ज़्यादा प्रॉब्लम आता है सॉन्ग रिकॉर्डिंग करके उसको. आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस. कैमरा का ऐसा है कि अब जब आप लाइव कर रहे होते हैं तो आप पूरा एक परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप अपने फ्लो में होते हैं. पब्लिक से एनर्जी मिलता है, आपको पूरी एनर्जी मिल रही होती है, आप खुल के परफॉर्म करते हो. इन फ्रंट ऑफ कैमरा ऐसा होता है कि आपको कुछ बताया जाता है, आपको वो करना होता है. एंड आई एम नॉट अ वेरी गुड एक्टर और डांसर, बट I'm trying to do, I'm trying hard. Let's see how it goes. Also, can you guys tell us about your band name and the album name? Yeah, we are Brown Sugar. Individually, she's CJ, I'm Weed. And but why Weed or why Brown Sugar? Let me tell you. Whenever you listen to good track or music, it more like a drug. You go crazy about it.
We come up with the name Brown Sugar, CJ and Wheat. And it's being produced by. Produced by Brandstar Brandstar Solutions. Solutions. Yeah. Thank you. थोड़ा गाना Can you Yeah, say sure. a few lines? Okay. Come baby, let's dance and give me one chance. Aho jado back down, कर ले थोड़ा romance. ओ मोहतरमा मेरे पास तो आ, तुझे दिल की बात बताएं, पहले बोलो लोगी क्या तुम्हें कौन सी पिलाएं, बेबी तेरी शॉर्ट ड्रेस से क्लब में गर्मी बढ़ रही है, मम्मी कसम मैंने इतनी भी नहीं पी जितनी चढ़ रही है, घर ड्रॉप तुझे कर दूंगा कैसे जाएगी फिक्र न कर, आजा मेरी बाहों में अब और किसी का जिक्र न कर, यूके तो एल तक चर्चे ने तेरे चर्चे भी हुंदा मैं सुन ले बथेरे, एक दे कर तेरी हुंदी सुबह दूजे दे कर तेरे टलदे हनेरे, शहर विच आके तेरी खर्चे करा के पूछे तू कौन, रिंग करे ब्लिंग ब्लिंग तुझे हथ विच फड़िया तू आईफोन, तू जेड़ी गेम दी प्लेयर मैं ओदा कोच हाँ, जीनू सुन घबरा जावेंगी ओ मेरी सोच आ, मौजां लै तू बन के फक्कर भुल जा सब दुनिया दे चक्कर, मैं क्या यार तेरे दी ऊपर तक अप्रोच आ। एक बार